Hello my dear students, welcome to my class. Student, in previous class I explained you the basic concepts of speed, distance and time. Now today we will discuss the question based on motion of train. Motion of train, suppose that questions क्या होते हैं आपके, suppose that there is a train which passes through a tunnel. कोई एक ट्रेन है जो एक टनल से पास करती है या फिर एक प्लेटफॉर्म को पास करती है या फिर कोई एक इंसान खड़ा है उसको पास करती है या फिर कोई एक पोल है किसी एक पोल को कोई एक ट्रेन जो है सपोज दैट ये आपका पोल है, ठीक। सपोज दैट ये आपका पोल है, कोई एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन इस ट्रेन की सपोज दैट कुछ लेंथ होगी। सपोज दैट मेरा ये जो हैंड है ये एक ट्रेन का लेंथ है, ओके। तो ये ट्रेन जो है इस पोल को कितनी देर में पास कर दे लेगी, ये आपको क्वेश्चंस है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या फिर सपोज दैट ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक। ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन कितनी देर में पास कर ली। पास करने का मतलब क्या होता है बेटा, पास करने का मतलब होता है आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट ये आपका ट्रेन है, ठीक। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन का फ्रंट है, ये ट्रेन का एंड है, ओके। ट्रेन आपकी ऐसे आ रही है और ऐसे आपकी मूव करते हुए जब ये ट्रेन का एंड इस प्लेटफॉर्म के एंड को क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पे जब आएगी तो हम कहेंगे कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है, ओके। तो एक्चुअल में हमारा होता क्या है, व्हेन द ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ। अब यहाँ पे मैटर ये आता है कि वो सर नेग्लिजिबल लेंथ क्या होता है, व्हाट इज नेग्लिजिबल लेंथ। सपोज दैट बेटा कोई पोल है, ओके। तो बेटा इस अगर ट्रेन का कोई एक पोल है, पोल का आपने देखा होगा, पोल की विड्थ कितनी होती है, मोटाई बहुत पतला होता है। और ट्रेन के कंपैरिजन में पोल की विड्थ जो है बहुत छोटी होती है, तो बहुत कम होती है। तो ट्रेन के कंपैरिजन में हम इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई, उसको हम निग्लेजिबल कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज डैट अगर कोई इंसान हो, पेड़ हो या फिर कोई पोल हो, ऐसी चीज़ों को अगर कोई ट्रेन पास करती तो उस कंडीशन में हमारा जो स्पीड जो टाइम लगेगा वो क्या होगा। व्हेन द ट्रेन पासिस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को पार करने में वो ट्रेन कितना टाइम लगाएगी, वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों रखा, सपोज देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा। टाइम को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो अब इस फॉर्मूले को हम रिलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो भाई ट्रेन डिस्टेंस ही होगा। कैसे होगा, सपोज डैट ये आपका पोल है भाई, ये ट्रेन इसको पास बेटा ये यहाँ पे ट्रेन पहुँची, अभी ट्रेन ने इसने को पास नहीं किया, अब ये ट्रेन जो है इसको पास करना शुरू कर रही है। ट्रेन अभी पास किया, अभी नहीं की है, ट्रेन अभी पास नहीं की। नाउ यहाँ पे आपका आते ही ट्रेन ने इसको पोल को पार कर लिया। तो ट्रेन ने इस पोल को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब ट्रेन कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करेगा तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई स्पीड, ये आपका स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके। नाउ व्हेन द ट्रेन passes a stationary object having some length means suppose that platform, tunnel or bridge, okay, then time taken by the train to pass the object। तो उस कंडीशन जो टाइम लगेगा ट्रेन को सपोज दैट इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा भाई, इसके लेंथ के बराबर तो लगेगा ही, प्लस ये प्लेटफॉर्म भी तो है, तो इसके लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ये आपका बेसिक्स फार्मूले हैं बेटा, यू हैव टू लर्न दीज टू फार्मूला। मैं फिर बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनके, कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट पासिस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ, जब कोई लेंथ नहीं होता है ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी, उस केस में टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके। व्हेन अ ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ, अगर कुछ लेंथ अगर किसी लंबे चीज़ को पार करेगी ट्रेन,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ को पार करेगी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, चलिए क्वेश्चन है कुछ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम्पल, और ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, उस ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग अ पोल, एक पोल को क्या करती है वो पार करती है। फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू क्रॉस द पोल, फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू क्रॉस द पोल। अब आपको बताना है कि वो जो ट्रेन है उस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। तो एल टी व्हाट इज एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, एस टी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या किया 90 इंटू 90, इसको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 90 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 25 मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड इज 25 मीटर पर सेकंड। नाउ अब हमें वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन, सो वी नो दैट टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। पुट द वैल्यूज, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है इज 150 एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 1 टाइम्स एंड ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं हम एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। और ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, कोई एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 360 मीटर लंबी ट्रेन है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी 45 किलोमीटर पर आवर, एंड क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म। अब देखो बेटा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करी तो प्लेटफॉर्म की कोई एक लेंथ होगी, डेफिनेटली होगी, इन 40 सेकंड 40 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 360 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, 45 इंटू 5/18, व्हेन वी विल सिंप्लीफाई इट वी विल गेट 25/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम दिया है 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, पार कर जा रही है। नाउ क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी नो डैट टाइम टेकन, कितना टाइम लगाएगी भाई, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टाइम लगाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। अब ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, यही है आपका। नाउ टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम इज 40 सेकेंड, पुट द वैल्यूज, टाइम है आपका 40 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 360 मीटर प्लस वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25/2। ओके, इसको 25/2 हम इधर शिफ्ट करेंगे, देन क्या हो जाएगा आपका, ओके 25/2 ही यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 25/2 इज इक्वल्स टू 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, 2 1 जा 2 ये 20 टाइम जाएगा। ओके, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपका 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 क्या हो जाएगा आपका 500। सो 500 इज इक्वल्स टू 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। 360 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से 500 में से माइनस हो जाएगा, 500 माइनस 360 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। So length of platform is 500 minus 360 is 140 meter. So this is your answer. Okay, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, so
length of platform is equals to 140 मीटर. दिस इज योर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A train moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द 423 मीटर लॉन्ग ब्रिज. अब ब्रिज समझ रहे हैं आप, कोई एक ब्रिज है, ठीक है. सपोज डेट आ रहे बेटा रिवर के ऊपर ब्रिज बने होते हैं तो ब्रिज की कुछ लेंथ होगी, तो ब्रिज को पार कर रही है इस वक्त ट्रेन. लॉन्ग ब्रिज इन 30 सेकेंड. 30 सेकेंड में उस ब्रिज को क्या कर रही है ट्रेन, तो वो क्रॉस कर जा रही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन. बेटा सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है. वहाँ पे भी क्या दिया था, देखो वहाँ पे क्या दिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, टाइम दिया था. चेंज क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट वाज द प्लेटफॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट इज द ब्रिज. तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको फाइंड आउट करना था और ट्रेन का लेंथ दिया था. यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है और ट्रेन का लेंथ फाइंड आउट करा. तो कोई नहीं बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई. एंड वी नो डैट टाइम टेकन इज इक्वल्स टू व्हाट. ये हमने किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया. क्यों किया बेटा, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था. अगर ये भी किलोमीटर में दिया होता तो हम नहीं करते. मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, हम यूनिट सेम रखते हैं इसलिए. ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ व्हाट, ब्रिज, LB, लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड. पुट द वैल्यूज. 30 सेकंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन. क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन, वी हैव टू फाइंड. ओके, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज 423 मीटर डिवाइडेड बाई आपका स्पीड इज 50/3. ओके, अब 50/3 आपके साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 50/3 इज इक्वल्स टू LT प्लस 423. 3 1 जा 3, तो ये 10 से जाएगा. यहाँ से अगेन आ गया आपका 500 इज इक्वल्स टू LT प्लस 423. और जब आप इसको माइनस करोगे then we will get 500 minus 423 is equals to LT. now LT is equals to 77 मीटर. तो LT हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 77 मीटर. दिस इज योर आंसर. तो बेटा फ्रॉम माई साइड योर चैप्टर 11 इज कम्प्लीटेड. ओके, चैप्टर 11 स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम 11.1 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दिया था. इसमें अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी. एंड 11.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैंने डिस्कस कर दिया है. आपको 1 to 5 यू हैव टू डू इन क्लास और कॉपी. ओके बेटा, सो एक्सरसाइज 11.2 इज योर होमवर्क फॉर टुडे. एंड फ्रॉम माई साइड आई एम टेलिंग यू अगेन, योर सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटेड. नाउ फ्रॉम टुमारो योर डाउट सेशन विल बी स्टार्ट. सो अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन पोर्शन में आपका जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको मैंने बता दिया आपको एग्जामिनेशन में किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं. अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एंड आई विल डिस्कस इन द वीडियो. ओके, थैंक यू क्लास.